मैं प्रदीप कुमार पब्लिक इंटर कॉलेज पट्टी मोड़ाघाट से प्रवक्ता रसायन विज्ञान। बच्चों, इससे जो हमारा पिछला लेक्चर था उस पिछले लेक्चर के दौरान हमने जो शुरुआत की थी वो अंतर हैलोजन यौगिक, ठीक है, यानी कि इंटर हैलोजन कंपाउंड्स की शुरुआत यहाँ पर हमने कर ली थी। ठीक है, तो आज जो है हम इसी के बारे में विस्तार पूर्वक जानेंगे कि इसमें अंतर हैलोजन यौगिक यानी कि इंटर हैलोजन कंपाउंड्स क्या होते हैं। ठीक है, तो एक बात यहाँ पर जाने लायक है वाली कि हम जैसे यौगिकों के बारे में पढ़ते आए हैं, जैसे थोड़ा 9th में पढ़ा होगा, 10th में विशेष रूप से पढ़ा है, कक्षा 11 में आपने पढ़ा है, 12 में भी आपने पढ़ा है। ठीक है, तो उसमें क्या होते हैं कि वहाँ पर जैसे मान लिया एक तरफ से जैसे हैलोजन ले लिया, जैसे अब तक हम पढ़ते थे, मान लिया एक तरफ से हमने क्षार वाला ले लिया, एक तरफ से हैलोजन ले लिया। ठीक है, या जैसे हमने पोटेशियम ले लिया, यहाँ से क्लोराइड ले लिया, यहाँ से सोडियम ब्रोमाइड ले लिया। ठीक है, पोटेशियम ब्रोमाइड ले लिया, या अन्य किसी प्रकार के कोई यौगिक होते हैं, मान लिया हाइड्रोजन के साथ हमने ले लिए, जैसे HCl हमने यहाँ पर ले लिया। तो अब तक जो हम पढ़ते चले आए हैं वो ये पढ़ते चले आए हैं कि भाई ये भिन्न भिन्न लेते हैं। मान लिया एक तरफ से ले लिया सोडियम ले लिया तो कहाँ चला गया, क्षार धातु में चला गया, और क्लोरीन जो कहाँ से आ गया, हैलोजन परमाणु की ओर से आ गया। ठीक है, अब इसमें ऐसा क्या काम कर रहे हैं, क्षार धातु से ले लिया था ये वाला, KCl आ गया। ठीक है, क्लोरीन जो है हमने कहाँ से ले लिया ये वाला, वो हैलोजन परमाणु की तरफ से ले लिया है। ठीक है, इसी प्रकार से सोडियम ब्रोमाइड है, जो मतलब सोडियम क्षार धातु से ले लिया, यहाँ से ब्रोमाइड ले लिया। ठीक है, ब्रोमीन ले लिया, इधर से पोटेशियम है और तो यहाँ से ब्रोमाइड को ले लिया। तो इसका मतलब कि यहाँ से मतलब हाइड्रोजन था तो यहाँ पर Cl ले लिया। तो ये क्या थे, ये अलग अलग जगह से लिए गए थे। ठीक है, लेकिन इसमें क्या होता है कि यहाँ पर जो हैलोजन होते हैं वो आपस में भी रिएक्शन करते हैं। तो यहाँ पर जैसे नाम से पता चलता है इंटर हैलोजन कंपाउंड। इंटर हैलोजन का मतलब हो गया वाला जो हैलोजन से ही अभिक्रिया करने के बाद, इन जब हैलोजन होता है अगर वो हैलोजन से ही क्रिया कर रहा है तो क्रिया करने के बाद जो यौगिक बनाएगा वो क्या कहलाएगा, इंटर हैलोजन कंपाउंड बनाएगा। तो इनके बारे में आप क्लियर से जानते हैं। तो इसमें क्या जाएगा कि दो भिन्न, अब यहाँ पर जो हैलोजन परमाणु लेंगे वो कैसे होंगे, दो भिन्न वाले लेंगे। ठीक है, दो भिन्न हैलोजन परमाणुओं के मतलब सहसंयोजी संयोग से, यानी कि जो एक दूसरे के संयोग से, ठीक है, दो भिन्न हैलोजन परमाणुओं के संयोग से बने द्विअंगी सहसंयोजी यौगिक, बने द्विअंगी सहसंयोजी यौगिक इंटर हैलोजन कंपाउंड या फिर अंतर हैलोजन यौगिक कहलाते हैं। ठीक है, अब इसमें होगा किस प्रकार से, थोड़ा सा मैं फॉर्मूले के हिसाब से बता दूं और फिर इसको समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जो पॉइंट है वाला वो महत्वपूर्ण पॉइंट है। ठीक है, इसी तरीके के जो प्रश्न है अब बोर्ड परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ पर आ गया AXN। ठीक है, तो इसका जो सूत्र हो जाता है वो AXN ये होता है। यहाँ पर हम बात करेंगे वाला A की। ठीक है, तो जो A होगा यहाँ पर उसका आकार बड़ा होगा लेकिन विद्युत ऋणात्मकता कैसी होगी, वो कम होगी। तो A जो है वो बड़े आकार का परमाणु है और कम विद्युत ऋणात्मकता का है। ठीक है, अब इसके अंदर जो X आएगा वो छोटे आकार का परमाणु है लेकिन उच्च विद्युत ऋणात्मकता वाला है, यानी कि इसमें जो A होगा इसका आकार तो बड़ा होगा। ठीक है, यानी कि इसका जो परमाणु क्रमांक होगा वो बड़ा होगा। तो यहाँ पर क्या जाएगा, इसका जो आकार है वो बड़ा होगा लेकिन विद्युत ऋणात्मकता कम होगी। इसमें जो X होगा, ठीक है, उसका जो आकार है वो छोटा होगा लेकिन विद्युत ऋणात्मकता अधिक होगी। सही है, और इसमें जो N है वो कोई विषम संख्या होगी। ठीक है, जैसे मान 1 होगा, 3, 5, 7। सही है, तो हमने इसमें क्या क्या खास बात जानी, एक तो जो इसका फॉर्मूला होगा, यानी कि एक तो आप ये बात जानने वाले कि इसके अंदर जो होगा दो भिन्न भिन्न परमाणु, यानी कि जो हैलोजनों में जो है दो भिन्न भिन्न हैलोजनों में इसके जो रासायनिक संयोग होगा, ठीक है ना, उसमें सहसंयोजी बंध के द्वारा जुड़ेंगे तो इसमें कैसे होंगे, द्विअंगी यौगिक होंगे। ठीक है ना, यानी कि द्विअंगी यौगिक दो भिन्न हैलोजनों के संयोग से बने द्विअंगी सहसंयोजक यौगिक क्या कहलाते हैं,
अंतर हैलोजन यौगिक यानी कि इंटर हैलोजन कंपाउंड्स कहलाते हैं। इनका जो सूत्र होगा, और एक बात और ध्यान रखिए, इनकी जो विभिन्नात्मकताओं में अंतर होता है, ठीक है। इसमें जो होगा ए जो होगा वो बड़े आकार का होगा, यानी कि सूत्र क्या हो जाएगा इसका AXN, ठीक है। इसमें ए जो होगा वो बड़े आकार का और कम विद्युत ऋणात्मकता वाला होगा, यानी कि इनकी जो इनकी विद्युत ऋणात्मकताएं होंगी उसमें अंतर होगा, ठीक है। तो ए जो होगा वो बड़े आकार वाला लेकिन कम विद्युत ऋणात्मकता वाला होगा, वो हम यहाँ सब जान लेंगे उदाहरण के तौर पर, ठीक है। एक्स जो होगा उसका आकार छोटा होगा लेकिन विद्युत ऋणात्मकता अधिक होगी, और एन जो होगा कोई विषम संख्या होगी। अब इसे जानने के लिए हम इसमें कुछ और देखते हैं, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पर n बराबर 1, 3, 5, 7 की बात हमने की है, तो ऐसा क्यों कहा है वो यहाँ जान लेते हैं। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए मैंने यहाँ पर क्लोरीन लिया, पहले ले लेते हैं क्लोरीन को, ठीक है। तो कितना जाएगा यहाँ पर 2, 8, 7, ठीक है। तो अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लेते हैं, 1s2, 2s2, 56, 3s2 और 3p5, ठीक है। तो अब हमें, क्योंकि इसका जो संयोजी कोष है वो कौन सा है, भार वाला है, ठीक है। जो इसका संयोजी कोष है वो किस प्रकार का वाला, भार वाला है। तो इसी के आधार पर हम यहाँ पर एक संरचना बना लेते हैं जिसके आधार पर इसका वर्णन करेंगे। तो ये क्या है हमारे पास 3 है, लेकिन क्लोरीन के बाद ब्रोमीन या आयोडीन जाएंगे तो 3 तो बचेगा नहीं, फिर तो आगे बढ़ेगा। तो इसके लिए हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं, यहाँ पर इसके स्थान पर 3 के स्थान पर तो मान लिया हमने N और वहां पर क्या ले लिया S2, ठीक है। अब ले लेते हैं 3 है, तो यहाँ पर क्या ले लेंगे 3 के स्थान पर N और P के स्थान पर 5, ठीक है। तो कितना जाएगा NS2NP5। अब क्योंकि इसमें जब हमारे पास फ्लोरीन होती है, फ्लोरीन से आगे वाले में डी पोस्ट भी होता है, तो इसलिए हम यहाँ पर क्या ले लेंगे डी पोस्ट को ले लेंगे। तो यहाँ क्या जाएगा N और D, ठीक है। डी में अलग यहाँ पर टैग होते हैं, लेकिन यहाँ पर तो नहीं होंगे क्योंकि तो इसका खाली है, सही है। यहाँ तो कहाँ पर है, फीसा की छुड़ा हुआ है, लेकिन हम ये इसलिए किस लिए लिखने वाला, ताकि एक्साइटेड स्टेट में जाए। अब हम यहाँ पर थोड़ी देर मान लेते हैं, हमारे पास जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो कौन सा है, वो ये वाला है। यानी कि इसमें जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास रहेगा वो क्या होगा, NS2NP5 होता है, NS2NP5, यानी इसके भाई कोष का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है हैलोजनों का, वो NS2NP5 होता है, ठीक है। तो हमारे पास तो ये वाला हिस्सा हो गया लास्ट, तो हम इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर से भरेंगे। तो कैसे हो जाएगा, यहाँ पर कितने हैं 2, तो यहाँ पर ले लिया हमने इलेक्ट्रॉन ले लिए 2, ठीक है। उसके बाद हमारे पास कितने हैं 5। अब हम 5 को भरेंगे तो भरने का अपना एक रूल होता है, ठीक है। वो आपने कक्षा 11 के दौरान आपने पढ़ा होगा, आभाव का नियम पढ़ा होगा, हुन का मत इसमें हुन का अधिकतम बहुलता का नियम पढ़ा होगा, पाउली का अपवर्जन नियम पढ़ा होगा, ठीक है। बोर होने की योजना भी आपने पढ़ी होगी वाली। तो उसके अकॉर्डिंग क्या है वाला, यहाँ पर इसके इलेक्ट्रॉन्स को भरा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर 2 हो गए। उसके बाद हमारे पास कितने यहाँ पर 5 है, तो 5 भरने के लिए क्या काम करेंगे, P में पहले 1, फिर दूसरा, फिर तीसरा, के बाद चौथा और ये 5, ठीक है। तो थोड़ा सा आप ये भी ध्यान रखेंगे, यहाँ पर जो भाग दे रहा है, अभी यहाँ तो इलेक्ट्रॉन पहुंचा नहीं है, सही है। तो इसका मतलब क्या, पूरा S और पूरा P ये वाला हिस्सा भाग दे रहा है। S में कितने हैं उपकोष, 1 है, और P में कितने पड़ रहे हैं, 3 उपकोष पड़ रहे हैं वाले, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है। देखो ये वाला तो युग्मित है क्योंकि पहले पहला इलेक्ट्रॉन बना, फिर दूसरा बन गया वाला। इसके बाद यहाँ पर जो है इसमें पहले वाले में, दूसरे में यहाँ पर क्या है, जो इलेक्ट्रॉन है वो कैसे हैं, युग्मित है, ठीक है। और
लास्ट वाले में कैसा है वाला, वो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। तो सीधी सी बात है, जब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है तो साझा इसी के अंदर तो होगा, और ये क्या कहलाती है आपकी आद्य अवस्था कहलाती है, यानी कि हम कह सकते हैं इसको ग्राउंड स्टेट बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ये किसी भी